वाईफाई का बिल आपका बाप भरेगा क्या? भाई क्यों? मत पढ़, कोई इशू नहीं है, प्रेशराइज नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है पढ़ने का है? मतलब ही नहीं है तुम्हारा लाइफ। वो तो प्रिंसिपल सर और मेरी एक स्टूडेंट्स को लेके वेलफेयर थॉट है कि हम कुछ करना चाहते हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं है मत पढ़ो, इसमें क्या जरूरी है भाई है? सबसे पहले तो मैनर्स सीख ले बेटा, ठीक है? तुम्हारे पापा तुमको ये नहीं सिखाए कि किसी का बाप बिल भरेगा, स्कूल का है भेज रहे हैं भाई। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है यार, वो फर्स्ट लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तब उन्हें सेकंड लेक्चर समझने में आसानी होगी। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे मैटर इन सराउंडिंग का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था यार मैटर क्या होता है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, साथ में हमने ये सब देखा था थोड़ा बहुत सॉलिड की प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड दो एक्स्ट्रा स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस किए थे, प्लाज्मा एंड बोसाइंस्टीन। बस वैसे नाम डिस्कस हुआ था, बात ये हुई थी कि अपन उसे चैप्टर के एंड में डिस्कस कर रहे होंगे कि एक्चुअल में वो दो स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है और वो दो स्टेट क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर का सेकंड टॉपिक दैट इज लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे गैस, गैस क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती है, किस किस कंडीशन में कैसे बिहेव करती है। फिर अपन ये डिस्कस कर रहे होंगे यार कि किसी एक स्टेट ऑफ मैटर में कैसे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड सेवरल थिंग्स का। क्या हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉलिड कैसा बिहेव करेगा, लिक्विड कैसा बिहेव करेगा, गैस कैसा बिहेव करेगा। जब हम प्रेशर डाउन करेंगे तब सॉलिड कैसा बिहेव करेगा, लिक्विड कैसा बिहेव करेगा और गैस कैसा बिहेव करेगा। इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। टोटल डेली लाइफ पे बेस्ड डिस्कशन होगा। लेक्चर के एंड तक देखना। कॉपी पेन लेके स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ने, है ना। अगर मैं यहां उस पॉइंट तक लेके चलूं जहां तक लास्ट क्लास हो चुका था, तो मैं यहां देखता हूं कि हमको स्टार्ट करना है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से। देन क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड? लास्ट क्लास तुमने देखा था कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस जो होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में रिलेटिवली लो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। साथ में गैस में और कम स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक प्लेग्राउंड एज्यूम करूं तो बच्चे कहीं भी होते हैं, कोई एक कोने में कबड्डी खेल रहा है तो कोई दूसरे कोने में खो खो खेल रहे हैं, तो कोई फुटबॉल खेल रहा है तो कोई क्रिकेट खेल रहा है। वहां पार्टिकल्स का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, वो कहीं भी मूव कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है। कबड्डी वाले को खो से मतलब नहीं, खो वाले को फुटबॉल से मतलब नहीं, फुटबॉल वाले को क्रिकेट से मतलब नहीं। इस कंडीशन में तुम देख पा रहे हो कि वो एक गैस का एग्जाम्पल है। अगर मैं बताऊं कि एक क्लासरूम में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास रखे हो तो एक डेस्क में लेट सपोज 2 की सेटिंग है तो तुम देखोगे कि वहां लिक्विड का प्रॉपर्टी शो हो रहा है। और साथ में एक कोचिंग सेंटर मान लो 30 का रूम है और भर भर के 40 बच्चे, एक डेस्क में 3 की सीटिंग है, 4 डालेंगे अपन। वो वाला बस का एग्जांपल, जैसे कि बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, और भाई कंडक्टर को उसमें दम भर के पैसे कमाने हैं तो चलो भैया चलो 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 चलो, अरे चलो तो सीट है, सीट है। सीट नहीं होने से खड़े करवा देगा, खड़े नहीं करवाने से एकदम बीच में कहीं पे जगह होगा तो वहां पे ऐसे जगह डाल के रख देगा। अरे कैसे नहीं होगा जगह, किसको तो, अरे भाई कुछ भी, ठीक है। तो सारा का सारा मामला सॉलिड लिक्विड गैसेस में दो चीज का है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्कस करूं इस चैप्टर को, चैप्टर का पहला टॉपिक है बेटा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है। जैसे कि तुम्हारा बेटा एक शेप है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मुंडी है ना, ये शेप तुम्हारा फिक्स्ड है। तुम्हारा दोस्त अगर हाथ मोड़ देगा पीछे से ऐसा करके,
शेप चेंज हो सकता है कैसे? जब ये टूट जाए। शेप फिक्स्ड है, चेंज या तो टूट जाएगा या तो कुछ सेम रहेगा, बट वो चेंज नहीं होगा। चेंज इन द सेंस, जैसे कि तुम फ्लोर, मम्मी जब चपाती बनाती है तो दम भर के फोर्स लगाती है भाई, और फोर्स लगाने के साथ छोटे छोटे लोई बनाती है, लोई को फिर सिलेंड्रिकल रोल से उसे रोल करती है, फिर वो इतना बड़ा फ्लोर, इतना छोटा फ्लोर से फिर एक सर्कुलर डाटा बन जाता है, जिसे अपन हीट प्रोवाइड करके चपाती बनाते हैं। वहाँ ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। तो लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता, उसे हम किसी भी कंटेनर पे रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, इधर दिस ग्लास और दिस जग, कहीं भी अपन रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। बट बड़ा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन द सेंस अमाउंट। अगर यहाँ पे ये 200 ml है तो इसमें डालने के बाद भी 200 ml ऑफ वाटर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 200 ml ऑफ वाटर, यहाँ 150 ml ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड शेप नहीं होगा। वाटर को तुम अगर एक सर्कुलर पॉट में डालोगे सर्कुलर हो जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक पॉट में डालोगे या किसी भी शेप के पॉट में डालोगे तो वाटर वहां क्या ले लेगा? अपना पोजीशन ले लेगा। बट इस कंटेनर में जितने वॉल्यूम का वाटर था, दूसरे कंटेनर में भी उतना ही अमाउंट का वाटर जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के अंदर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में नहीं होता कि वो फिक्स्ड शेप में रह पाए। उनके बीच होता क्या है? तो ये लेट सपोज एक येलो कलर का पेन ले लेते हैं, ये एक लेट सपोज कंटेनर है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना सफिशिएंट अमाउंट का नहीं होता है कि वो अपने बीच का शेप मेंटेन कर पाए। होता क्या है? तो ये पार्टिकल यहां चला जाएगा, ये पार्टिकल यहां, ये पार्टिकल यहां, ये पार्टिकल यहां, ये पार्टिकल यहां और ये पार्टिकल यहां। तो ये पार्टिकल्स आपस में मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर मूव कर पाएंगे बच्चों तो शेप कहां से सेम रहेगा? है वो एलकेजी यूकेजी नर्सरी का क्लास का कोई डिफाइंड शेप थोड़ी होता है बच्चों। है तुम 10th में आ गए हो या तुम 9th में हो या किसी 12th का एक क्लास एज्यूम करें तो वहां एक कंडीशन है कि उसमें सीरियसनेस होता है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं उनके पोजीशन पे, है उनका इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस भी ठीक ठाक रहता है और उनमें सीरियसनेस होती है। लिक्विड में रिलेटिवली कम होती है। एक बच्चा कहीं यहां पे है तो एक बच्चा कहीं यहां पे घूम रहा है तो एक बच्चा कहीं यहां पे, तो इनका शेप की कोई निश्चितता नहीं होती। बट जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना भी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि वो साथ न रहें। तो ड्यू टू द लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल टू हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिक्स्ड शेप के लिए नहीं हो पाता। ये था पहला पॉइंट। अगर मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करूं तो दूसरा पॉइंट बोलता है बेटा कि लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। रिजिड कौन होता है? जिनके ख्यालात मजबूत होते हैं। घर के दादाजी वो डिसाइड करते हैं कि घर में क्या होगा, और करना भी चाहिए भाई। उनको उतना एक्सपीरियंस होता है दीन तालीम का, दुनिया का, कि उनके पास सही अनुभव होते हैं। तो उनमें रिजिडिटी होती है कि वो एक ऑर्डर देंगे तो वो तुम्हारे पापा भी मानेंगे, पापा से मम्मी, मम्मी से तुम, और एक चेन में उनका कहा सब मानेंगे बिकॉज ऑफ रिजिडिटी। टाइटनेस, दृढ़, वो एकदम टाइटनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। साथ में इनके बीच में क्या होगा? तो सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिससे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस
इंक्रीज हो जाता है और उस कंडीशन में ये रिजिड प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। सॉलिड क्यों रिजिड प्रॉपर्टी शो करता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होने से इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस कम होता है। इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस कम होने से वो फ्लो नहीं कर पाते। ये यहाँ नहीं जा पाएगा, ये यहाँ नहीं जा पाएगा, ये यहाँ खिसक नहीं पाएगा। अब कैसे का मजदे, एक डेस्क में 4 लोग बैठे हो, इधर से हाथ पांव मारोगे, इधर से कहीं जाने से तो का है। लास्ट वाला इधर से अपना फोर्स लगाएगा ताकि अपना जगह बना रहे, नहीं तो इधर गिर जाएगा ना भाई है। और इधर दीवार वाला जो इधर चिपक गया ना, रुक जा भाई रुक जा, क्या कर रहा है, मर जाऊंगा मैं है। लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस बिटवीन देम। यहां स्पेस नहीं है तो ये रिजिड होगा, टाइट होगा, जहां बैठ रहे होगे वहां। और 3 लोगों के डेस्क में मस्त 2 जने बैठे होगा या 1 जने बैठे हो। हाँ, एक बार इस कोने में बैठ के देखोगे, देखता हूं इस कोने से कैसा दिखता है। एक बार इस कोने में बैठ के देखोगे, इस कोने से एक ही सर है भाई, वैसी दिखेगा, वही कपड़ा पहना है, वही मनहूस शकल है। वैसे मनहूस नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के नज़र में टीचर मनहूस ही होता है। अब इस बात से भी कईयों को ऑफेंड लग जाएगा, नहीं भाई वो सच बात है। लास्ट वीडियो में कोई बच्चा एक कमेंट करा था कि वाईफाई का बिल आपका बाप भरेगा क्या? भाई क्यों, मत पढ़, कोई इशू नहीं है, प्रेशराइज नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है पढ़ने का है? मतलब ही नहीं है तुम्हारा लाइफ। वो तो प्रिंसिपल सर और मेरी एक स्टूडेंट्स को लेके वेलफेयर थॉट है कि हम कुछ करना चाहते हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं है मत पढ़ो, इसमें क्या जरूरी है भाई है? सबसे पहले तो मैनर्स सीख ले बेटा, ठीक है। तुम्हारे पापा तुमको ये नहीं सिखाए कि किसी का बाप बिल भरेगा। स्कूल काहे भेज रहे हैं भाई? कोई बात नहीं, अपने अपने संस्कार है। तो यहां पे लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। वाटर्स हैव फिल अप द ग्लास फास्टर देन हनी। हनी में क्या होता है बेटा? तो ये थोड़ा सा सॉलिड लेवल में होता है और लिक्विड लेवल का बीच होता है। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो तुम देखोगे कि ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है, ये थोड़ा डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा गाढ़ा का, और डाइल्यूट मतलब पनिहर पनिहर। जैसे कि क्या समझ सकते हो, मान लो मैं तुम्हारे घर गया, वैसे तो मैं जल्दी से किसी के घर जाता नहीं हूं, बट मैं गया, तुम एक गिलास लेमनेड बनाए और साथ में मेरे साथ कोई एक मेरा दोस्त या कोई भी तुम्हारे और जो मेरे साथ रहता है और तुम जानते हो वो आ गया, तो तुम क्या करोगे? अरे यार, और एक जने आ गया, उसी लेमनेड में 1 गिलास पानी। अब जो पहले लेमनेड में जो हुआ करता था और अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डाइल्यूशन का। तो जब अपन वाटर मिक्स करते हैं किसी चीज में तो वो डाइल्यूट हो जाता है। जब अपन वाटर का अमाउंट कम करते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा करते हैं तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट बन जाता है। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है? लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड हाई डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड। तो क्या होता है बेटा? इंटर पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वो रिजिड नहीं होता बट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो शो करता है। साथ में सेकंड, लिक्विड पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 10th में काम आएगा, 9th में काम आएगा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा। तो डिफ्यूजन होता क्या है? जनरली मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर तुम एक वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, किचन में मम्मी चिकन विकन बना रही है या कोई और चिकन बना रहा है तो उसकी स्मेल दूसरे रूम तक पहुंचती है नहीं, और हंग्रीनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब अपन एक कंटेनर में चिकन पका रहे होते हैं तो नीचे से गैस के फ्लेम से उसे हीट एनर्जी मिलती रहती है। हीट एनर्जी से उसे टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर से पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलता है। अब सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके लिए कोई पार्टिकल मूव करता है, उसको मूव करने के लिए एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी को गेन करके वो सारे पॉसिबल मैनर में वो मूव करता है और इस मूविंग प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन बोलते हैं। ये क्यों होता है? तो जब अपन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं और उसके बाद इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पार्टिकल सारे पॉसिबल मैनर में क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं और सारे पॉसिबल मैनर में मूव करने के बाद वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो धीरे 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 देखोगे कि एक ड्रॉप जब हम डालेंगे, ड्रॉप धीरे 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 पूरा सॉल्यूबल हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद एंटायर सॉल्यूशन में वो अपना जगह ले लेगा बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन इंटर पार्टिकल्स। ये क्यों जगह ले पाया? यहां पे अगर स्पेस नहीं होता तो यहां ये कैसे जगह ले पाता? लिक्विड के अंदर है क्या? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। तो अगर हम कुछ यहां डालेंगे बेटा तो वो सॉल्यूबल हो जाएगा और ये प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा। तुम अगर एक वाटर पॉट में वाटर लेके उसमें शुगर मिक्स करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा और उसके अंदर और शुगर मिक्स करना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स फिर काइनेटिक एनर्जी पाके सारे पॉसिबल मैनर में क्या करेंगे? मूव करेंगे। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन होगा तो होगा क्या? ये सारे पॉसिबल मैनर में फैल जाएंगे तो इनको फिर जगह मिल जाएगा। तुम्हारे साथ भी तो यही होता है। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में या तुम्हारे लाइफ में जब तक तुम किसी को स्पेस नहीं दोगे, हाउ कैन बी पॉसिबल दैट वो आएगा? हम जबरदस्ती बोलते हैं, उसी की गलती है, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ना बेटा, क्लैपिंग इज ऑलवेज बोथ साइड, दोनों साइड होता है, ठीक है। वो तुम भी क्लैप करोगे, वो भी कोलैबोरेट करेगा तो क्लैपिंग होगा। बोथ साइडेड, वन साइडेड कुछ नहीं होता। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? तो पार्टिकल्स का फ्लो होना, पार्टिकल्स का मूव करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। तो लिक्विड ये प्रॉपर्टी शो करता है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट की, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस स्टेट, तो सबसे पहला डाटा आता है गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड में तो एटलीस्ट डिफाइंड वॉल्यूम होता था, बट यहां पे क्या होता है बेटा, तुम देख पा रहे हो कि यहां पार्टिकल्स का डिस्टेंस इतना ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि ये कभी फिक्स्ड शेप में नहीं रह पाते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण किसी भी पॉसिबल मैनर में मूव कर रहे होते। अब किसी कोने में फुटबॉल का मैच हो रहा है, किसी कोने में कबड्डी का, और फुटबॉल के प्लेयर को कबड्डी के प्लेयर से क्या मतलब गा? फुटबॉल प्लेयर अपने साइड जाएगा, कबड्डी का प्लेयर अपने साइड आएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन होगा भाई? फुटबॉल वाले को कबड्डी से क्या मतलब, कबड्डी वाले को फुटबॉल से क्या मतलब? तो यहां पे जब पार्टिकल्स आपस में एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं तो तुम देखोगे न तो इनका फिक्स्ड शेप होता है, न तो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसे तुम लॉन्ग बैलून में भी फिल कर सकते हो, इसे राउंड बैलून में भी फिल कर सकते हो, या कहीं भी इसे किसी भी शेप में, किसी भी वॉल्यूम में फिल कर सकते हो। रीजन यही है, क्या? लैक ऑफ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड क्या बेटा? एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दो लोगों के बीच में तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। कॉमन साइंस है बेटा। सेकंड, गैस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी।
अब अगर पार्टिकल्स को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करेंगे। फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लो कर पाता है किसी भी पॉसिबल कंडीशन में। अब बेटा अगर रूम में चिकन पक रहा है, किचन में चिकन पक रहा है, तो वो डिसाइड थोड़ी करेगा कि मैं ये बेडरूम में जाऊंगा और भगवान रूम में नहीं जाऊंगा। वो तो जो पूजा कर रहा होगा उसको भी आएगा ना भाई। और गलती से वो वेजिटेरियन निकल गया तब तो पूरा ज्वालामुखी भड़क उठेगा। हद बदतमीजी है भाई, है। यहाँ पूजा किया जा रहा है, यहाँ मांस खाया जा रहा है। जनरली वेजिटेरियन लोगों के पास बड़े बड़े ज्ञान होते हैं इन सब से रिलेटेड। हालांकि मैं इन सब पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जान तो रहे हो ये बोथ साइडेड डाटा है। किसी को खाना पसंद है, किसी को खाना नहीं पसंद है, अपनी अपनी मर्जी है भाई। इसमें खाने पीने में क्या टॉपिक लाए। तो फ्लूइडिटी इन द सेंस कब होगा, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो वो फ्लो करने लगेंगे। और अगर फ्लो करने लगेंगे तो रिजिडिटी कहाँ से आएगी? कोई किसी भी मैनर में चला जाएगा। रिजिडिटी तब जब पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक्ड हो, जो कि सॉलिड में होते हैं। सॉलिड में पैक्ड होते हैं तो उनमें होता है रिजिडिटी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी शो करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। एक बैलून के साथ एक संस्कार होता है जनरली पार्टियों में। पहले तो बैलून लाया जाता है और मरते मेहनत से उसे फुलाया जाता है। फुलाने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, वो कुछ छात्र नेता या कुछ घर के एकदम मैन लीडर वाले बच्चे होते हैं जो अपना सारा मेहनत, आजकल तो वैसे एयर पंप्स आ गए हैं, एयर पंप्स के हेल्प से अपन तुरंत बैलून फिल कर लेते हैं। पहले के ज़माने में या अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चों को एक मेजर जिम्मेदारी दिया जाता है कि इतना बैलून तुमको फुलाना है। और फिर बैलून के साथ एक संस्कार होता है कि उसे सजाया जाता है। फिर सजाने के बाद जब हमारा जो भी पार्टी वार्टी का रस्म पूरा होता है फिर उसे फोड़ा जाता है। तो क्या तुम एक लोहे के बॉल को, आयरन बॉल को कंप्रेस करोगे तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तुम अगर एक सॉलिड वॉल को, तुम्हारे घर के दीवार को मरते मेहनत लगाओगे, आज मैं तोड़ के रहूंगा दीवार को अपने हाथों से, तोड़ लोगे? नो, बिकॉज ऑफ उनके पार्टिकल्स काफी डेंस हैं, काफी पास हैं, काफी रिजिड हैं। जबकि गैसेस के पार्टिकल काफी स्ट्रांग है, तो जब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। एक कंडीशन के बाद वो बर्स्ट भी हो जाएगा, वो फूट जाएगा। कौन? बैलून। तो क्या होता है बच्चों, कैसे? तो इनमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो हम इसे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, इसमें अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं? प्रेशर। और प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब एक कंडीशन में ये यहाँ तक आ जाएगा तो इन पार्टिकल्स को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ कहीं। तो वो कंप्रेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। उनमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वो क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। हम भी क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर ही ना, ठीक है। किसी पे अपन देखना ना, बोलते हैं भयंकर प्रेशर है भाई, है। अभी कुछ बच्चों को लग रहा है कि प्रेशर दे रहे हैं, है। पता नहीं ये उनको समझ क्यों नहीं आता कि बात उन्हीं की हो रही है। समझ रहे हो? ऑल ओवर इंडिया कितने स्टूडेंट्स एक बार में एक सेशन में अपीयर होते हैं, तुम्हें पता भी है? इस कंपटीशन के ज़माने में तुम में ऐसा क्या एक्स्ट्रा एज है जो बाकियों से अलग है? वो कौन सा चीज़ है जो तुम्हें बाकियों से अलग करती है? इस बारे में कभी सोचा? क्या तुम्हें मैथ्स ऐसे बनाना आता है कि इंडिया के हर 9th क्लास का बच्चा तुमसे कम मैथ्स बना पाता है? क्या तुम्हें केमिस्ट्री ऐसी आती है कि इंडिया में सारे 9th के बच्चों से बेस्ट केमिस्ट्री तुम्हारी है? क्या तुम अच्छा गाना गा पाते हो? अच्छा खेल पाते हो? क्या कर पाते हो? आर्ट में अच्छे हो? क्या में हो? बिजनेस मैनेजमेंट लीडरशिप में
क्रिटिकल थिंकिंग में, सिचुएशन हैंडलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, किस चीज में अच्छे हो? और अगर अच्छे नहीं हो तो करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है स्कूल से, घर से? क्या तुम्हारे मम्मी पापा का मेहनत नहीं दिखता तुमको? तुमको ये नहीं दिखता कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही? क्या तुम्हारे लिए ये सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं है कि तुम्हारे पास आज जो तुम्हें चाहिए वो नहीं है? चाहिए तो तुम्हें सब सपना देखते हो ना, तुम्हारे पास एक बाइक हो, या तुम्हारे पास स्कूटी हो, तुम्हारे पास ऐसा घर हो, तुम्हारे पास वो कार हो, तुम्हारे पास तुम्हारा सारे ड्रीम अचीव हो। इस एटीट्यूड से होगा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया कैसे कैसे बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग स्कूल्स में, इसका छोटा सा भी आइडिया है तुमको? नहीं है तो फिर किस बात का ये सब कर रहे हो? समझो बेटा, कोई तुम्हारे साथ प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे एक टीचर ही होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पेरेंट्स के अलावा किसी एक स्टूडेंट्स का भला चाहता है। वरना दुनिया का हर कोई टांग खींचेगा, तुम्हारा घर का हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे कोई हो, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, दो ही लोग। तुम्हारा सगा भाई भी कल के डेट में साथ नहीं होगा। अगर इस बात का एग्जाम्पल लेना है तो तुम्हारे अपने मम्मी पापा के भाइयों को देख लो, ठीक है? वो कोई साथ नहीं देता, ठीक है ना? तुम्हारे घर में वो होता है ना मेरे घर में होता है, किसी के घर में नहीं होता। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सब अलग अलग हो जाते हैं। वो तुम्हारा सगा भाई हो, सगे बहन हो, दुनिया का कोई हो, करना खुद को है। फिर किस बात पे तुम ये सोच रहे हो कि हम प्रेशर डाल रहे हैं? थोड़ा टाइम पहले कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफी बेटर हो जाएगा सारा चीज। तो इस बात को थोड़ा केयर करो। कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उसमें अपन अप्लाइंग फोर्स कंप्रेस कर सकते हैं। साथ में गैसेस हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो तुम देखोगे कि ये छोटे से एरिया में, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये छोटे से एरिया में बहुत सारे वॉल्यूम के पार्टिकल्स हैं, तो इसकी डेंसिटी हाई होती है। इसमें थोड़े लेस पार्टिकल हैं छोटे एरिया में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें कम पार्टिकल दिख रहे हैं। साथ में यहां तुम देखोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में और कम मास दिख रहे हैं, तो इसका सबसे कम वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि 30 बच्चों के क्लास में, 30 बच्चों के क्लास में, एक 30 बच्चों का क्लास है तो 30 बच्चे हैं। एक 30 बच्चों का क्लास है तो 20 बच्चे हैं। एक 30 बच्चों का क्लास है तो 10 बच्चे हैं। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंस है, ये भरा भरा है। डेंस मतलब भरा भरा, खाली जगह ना होना, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेट सपोज ये क्लास ए, लेट सपोज ये क्लास बी, लेट सपोज ये क्लास सी। देन ए क्लास की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, बी क्लास की डेंसिटी उससे कम, और सी क्लास की डेंसिटी सबसे कम। तो सेम थिंग क्या होता है गैसेस के साथ। गैसेस में क्या होता है कि गैसेस मीडियम में पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? लो होती है। अब अपन एक नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। इस बारे में समझना बड़ा जरूरी है कि गैस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं। तो बात करते हैं बेटा एक छोटी सी रूम, और रूम में 30 बच्चे रखते हैं, और 30 बच्चों के रूम में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करवा देते हैं और सारे साइड से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। लेट सपोज अब ख्याली पुलाव है बेटा 55 डिग्री सेल्सियस, और कितना टाइम हो रहा है? तो 2 PM, मरते दोपहर, 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी। फिर तुम क्या करोगे? सारे बच्चे हाथ पांव मारने लग जाते हैं। कोई अपने रुमाल से हवा कर रहा है, कोई हाथ से हवा कर रहा है, कोई सारे पॉसिबल मैनर में दौड़ने लग रहा है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी से ही कोई पार्टिकल मूव करने लगता है। क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। और मूव करने लगेगा तो वो कोई दीवार पीटेगा, कोई गेट पीटेगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो गेट तोड़ के बाहर निकल जाएगा, बट निकल जाएगा।
उस कंडीशन में यहाँ देखो गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो सारे पॉसिबल मैनर में मोशन करने लगते हैं। सारे पॉसिबल मैनर में मोशन करने लगेंगे, कोई किधरी कोई किधरी, तो वो क्या करते हैं कंटेनर के वॉल से, किससे बेटा, वॉल से कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब वो कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते हैं तो वो कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर अप्लाई। इस बात को यहां बोला है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। क्यों, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, तो वो कंटेनर के अंदर सारे पॉसिबल मैनर में मूव करते हैं, मोशन करते हैं, और मोशन करने के बाद होता क्या है, तो वो वेसल के वॉल्स को बार बार हिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई होता है, और उस प्रेशर अप्लाई का पॉइंट है गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। आया बेटा समझ में। इसके बाद गैसेस डिफ्यूज्ड वेरी रैपिडली। इसको भी तुम इसी तरीके से समझ सकते हो कि जब अपन कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं किचन में, तो उसकी स्मेल सबसे स्पीड सारे कोने तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। पार्टिकल्स के बीच में क्या हैगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो किसी भी मैनर में जाएंगे, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, निकल जाएंगे। जनरली दो लोगों की बॉन्डिंग जब वीक होती है, थोड़ी चारी चुगली इसके बारे में इसके पास कर दो, इसकी चारी चुगली इसके पास कर दो, मामला खत्म, और दोस्ती का हो जाता है दी एंड। तुम में से कई लोगों के साथ ये हुआ होगा बिकॉज ऑफ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो लोगों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो उनके बीच की दोस्ती कुछ होती ही नहीं, टूटेगी ही नहीं। कोई कुछ बोल ले, कोई आके बोलेगा कि यार तेरे बारे में वो अच्छा नहीं सोचता, ऐसे बोल रहा था, तो तुम उसे वेरीफाई करोगे, न कि इसके बातों में आके भरोसा कर लोगे। फर्स्ट वीडियो में मैं बोला था बॉयज़ की दोस्ती अलग होती है, गर्ल्स की दोस्ती अलग होती है। गर्ल्स में ये जनरली ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, तुरंत कहीं भी चले जाते हैं, आज ये दोस्त तो कल वो दोस्त। बॉयज़ के साथ तो यार वो लंगोटिया यार से जिंदगी भर साथ रह जाता है, मतलब इतनी दोस्ती भी रहती है। वैसे गर्ल्स के साथ भी होती है, बट वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अपन आते हैं, जब प्रॉपर्टी खत्म हो गया तो स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कि वो कौन कौन से स्केल होते हैं जिसमें अपन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास कौन कौन सा है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। जनरली हम सबसे प्रिफर्ड स्केल जो करते हैं वो होता है सेल्सियस स्केल। तो अपन देखेंगे देयर आर 3 स्केल्स ऑन इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम can be measured. These are called Celsius scale, Fahrenheit scale and the Kelvin scale और the absolute scale। अपन केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी पुकारते हैं। जनरली होता क्या है, तो पहले सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं। सेल्सियस में अपन बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं। तुम सब जानते हो सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। साथ में अगर केल्विन स्केल की बात करूं तो 273 केल्विन में अगर मैं बात करूं 273 केल्विन तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 373 केल्विन की बात करूं तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो वो टेम्परेचर अमाउंट जिस पे वाटर्स के पार्टिकल इवेपोरेट होना स्टार्ट करते हैं, मतलब बॉयल होना स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो टेम्परेचर का वो अमाउंट जिस पॉइंट से वाटर्स फ्रीज होना स्टार्ट होता है, मतलब आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। बात समझ आ रही है।
तो इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273 केल्विन, वाटर में फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना 373, सेल्सियस तुम 6th से पढ़ते आ रहे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट एंड 32 फ़ारेनहाइट इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। साथ में हमारे सिलेबस में ये एक रिलेशन गिवन है कि अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो यह फॉर्मूला है। जैसे कि अगर हमको चेंज करना है 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। क्या होगा बेटा? सेल्सियस का वैल्यू रखते हैं 32 डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस नहीं लगेगा, 32 प्लस 273 becomes 32 5 7 3 10 carry 1 and 3 then what 305 केल्विन। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करूं तो क्या होगा बेटा? केल्विन इज इक्वल टू 0 प्लस 273 केल्विन, तो ये होगा बेटा 273 केल्विन अगर मैं केल्विन की बात करूं तो हमको क्या गिवन होगा? अगर हमको इस रिलेशन में C प्लस 273 अगर हमको सेल्सियस गिवन होगा तो अपन केल्विन में चेंज कर लेंगे और केल्विन गिवन होगा तो सेल्सियस में चेंज कर लेंगे, जिसके लिए ये हमारे सिलेबस में गिवन रिलेशन है। ये तो काफ़ी इजी है। हमारे पास एक और रिलेशन गिवन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अगर लेट सपोज हमको 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो अपन क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे 9/5 सेल्सियस के जगह 30 प्लस 32। क्या होगा बेटा? 5 1 जा 5 6 जा 9 6 जा प्लस 32 4 2 6 5 3 8 86 फ़ारेनहाइट आएगा बच्चों इसका वैल्यू। तो जनरली हमको सेल्सियस में वैल्यू गिवन होगा तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में गिवन होगा तो सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ये तुम्हारे रेस्पेक्टिव स्कूल्स के रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला 2 मार्क्स का सबसे हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। दो रिलेशन, Kelvin is equals to what? Then Celsius plus 273 and second one is Fahrenheit is equals to 9/5 into C plus 32। आप यहाँ कुछ सेल्सियस के वैल्यू ले लो जिसे केल्विन में चेंज करो, कुछ केल्विन के वैल्यू ले लो जिसे सेल्सियस में चेंज करो, कुछ फ़ारेनहाइट के वैल्यू ले लो जिसे सेल्सियस में चेंज करो, कुछ सेल्सियस के वैल्यू ले लो जिसे फ़ारेनहाइट में चेंज करो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और 2 मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। इस टॉपिक के बाद अगर कोई टॉपिक आता है तो बात आता है बेटा, कैन मेटल चेंज इन स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं? इतना जो हम पढ़ाई किए, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर, गैस मैटर, क्या कोई पॉसिबल मैनर है कि गैस को अपन सॉलिड में चेंज कर दें, सॉलिड को गैस में चेंज कर दें, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दें, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दें, या किसी भी अमाउंट में चेंज कर सकें उसके स्टेट में? तो इस बात का आंसर अपन यहां करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे किसमें बेटा? मैटर में, तो क्या चेंज आएगा। इन पर बेस्ड ये टॉपिक है। तो अपन देखेंगे कि अगर अपन आइस में, किसमें बेटा? आइस में,
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वाटर वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर को अगर हम कंडेंस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंडेंस, टेम्परेचर लो करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा। और वाटर को अपन फिर फ्रीज करेंगे, टेम्परेचर और लो करेंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, आइस बन जाएगा। सेम थिंग, आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, मेल्ट में और टेम्परेचर देंगे, इवेपोरेट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा। बनेगा ना कि नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अपन टेम्परेचर को राइज करके या टेम्परेचर को लो करके एक अनदर कंडीशन प्रेशर राइज करके या प्रेशर को डाउन करके हम क्या कर सकते हैं, तो किसी एक मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। अगले क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से किसी एक मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, किस तरीके से किसी एक मैटर इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर हाई प्रेशर में क्या होता है, लो प्रेशर में क्या होता है। हर एक कंडीशन को विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हम रिलेट कर पाएंगे। इतना ही है बेटा साइंस। देखो, तुमको किसी भी तरीके से या मर के पढ़ो, रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, जी के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि तुम एक स्पेसिफिक एरिया में जाओ, पढ़ाई में ही जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई में जाओ, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, बट तुम अपने किसी भी पैशन को फॉलो करोगे तो तुम्हें एक प्राइमरी लेवल का तो एजुकेशन चाहिए, 9th तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारे पैशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मुझसे मिलवाओ, बट प्राइमरी एजुकेशन कौन नहीं लेता। तुम जिसको भी अपने पैशन लेवल में रोल मॉडल मानते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, गेमिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट हो, कल्चरल हो, एक्टिंग हो, कुछ हो, क्या उन्होंने अपने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी? क्या उन्होंने 9th नहीं पढ़ा है? तो जिस क्लास में हो एटलीस्ट उस क्लास को तो कंप्लीट कर लो, बस इतना मोटिव है। ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं यार यहीं पे। बाय बाय, टेक केयर।